जब कोई रास्ता नजर ना आए, डर करके भागने की अपेक्षा थोड़ा सा धैर्य धारण करके इंतजार करना चाहिए। एक रास्ते में एक छोटी सी किरण अवश्य मिलेगी। लगेगा कि ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है, लेकिन वो छोटी सी किरण भी बहुत कार्यकारी हो जाएगी, वहां तक पहुंचाएगी, उस मंजिल तक पहुंचा देगी। रास्ते में यदि अपन चल रहे हैं, कुत्ते बहुत सारे आ रहे हैं भौंकते हुए, अपन उनकी भौंकने को सुनकर के डर करके भागने लगे तो वे और पीछे भागते हैं। जो होते हैं ना कुत्ते, वो और तेजी से दौड़ते हैं। एक बच्चा सही तेजी से दौड़ता है, उसके पीछे पीछे और स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति भाग रहा है डर करके, 4-6 कुत्ते और सम्मिलित हो जाएंगे और डराने के लिए, और तेजी से भौंकना भी शुरू कर देंगे, भागना भी शुरू कर देंगे। लेकिन एक व्यक्ति धैर्य से खड़ा हो जाए, फिर क्या होता है? जो अभी तक भौंक रहे थे, जो अभी तक भगा रहे थे, दौड़ा रहे थे, वो ही थोड़ी देर के पश्चात दुम हिला करके शांत होकर के खड़े हो जाते हैं। देखा कभी ऐसा अनुभव किया? जितना व्यक्ति भागता है वो भगाते हैं, और जैसे ही वो स्थिर होकर के खड़ा हो जाता है, भौंकना भी बंद हो जाता है और वह शांत भाव से खड़े हो जाते हैं। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। जितना भी हम डरेंगे, वो परिस्थिति और डराएगी। वो परिस्थिति बिल्कुल उन भौंकते हुए कुत्तों की भांति है और कुछ नहीं है। जितना हम भागेंगे वो दौड़ाएगी, भगाएगी। खड़े हो जाओ शांति से, भौंकने दो कुत्ते को, कितनी देर भौंकेगा वो? चुपचाप थोड़ी देर के पश्चात वो आपके चक्कर लगाएगा और पतली गली से निकल जाएगा। हाँ, आप भागेंगे तो वो भगाएगा। तो निर्णय अपने को करना है कि हमें भागना है कि खड़े होना है। क्या करना है? भागना है। दौड़ कितना पाओगे? इतनी हिम्मत नहीं है, दौड़ते ही रहो। थोड़ी देर बाद तो आप भी थक जाओगे। और वो कर्म रूपी कुत्ते 8 हैं, अकेला कुत्ता नहीं है, एक ही कर्म नहीं है 8 प्रकार के हैं, और सब है देसी नहीं, सब एकदम हैवी बुलडोजर की भांति ऐसे ऐसे मोहनी कर्म है, वेदनी कर्म है, ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म है, अनाम, सारे कर्म है इस प्रकार के हैं। सब अलग अलग क्वालिटी वाले हैं और अलग अलग दौड़ा रहे हैं। बस दौड़ता पर शुरुआत एक करता है मोहनी, फिर 7 उसके पीछे शुरू हो जाते हैं दौड़ने। तो कैसे संभालना? मेरे कर्म का विपाक है, या नित्यता निर्मित हुई है तो ये भी चले जाएगी। उन महापुरुषों ने झेला कि नहीं, सीता ने झेला कि नहीं, पांडवों ने झेला कि नहीं झेला, अंजना ने झेला कि नहीं, हनुमान ने झेला कि नहीं, फिर भी उन्होंने सहन किया अपने कर्म का विपाक मान करके। वे महापुरुष और कुछ नहीं करते। कौन सी साधना अपनाते हैं, कौन सी मेहनत, कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? प्रतिकूलता में सिर्फ इसका पुरुषार्थ करते हैं, विपाक विषय धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करते हैं। कुत्ते की बात तो समझ में आ जाती है, हमें भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। लेकिन जीवन में ऐसे वातावरण की बातें नहीं समझ में आती। कितना डरोगे, वो और डराएंगे। कैसे डराती हैं? जब हम डरते हैं तो कर्म कहता है नए सिरे से मैं और अशुभ के रूप में बनूंगा। जो पूर्व अशुभ था उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। जो पूर्व पाप कर्म का उदय था ना, वो और गहराता चले जाएगा। और जैसे ही हम शांत होकर के खड़े होकर के उसको देखने लगे तो फिर उसका फर्क क्या, अंतर क्या आता है? फिर शुभ कर्म की यानी पुण्य कर्म की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और पाप कर्म जो कुत्ता भौंक रहा था धीरे धीरे शांत होने लगेगा। सैद्धांतिक रूप से क्या परिवर्तन आता हम बता रहे हैं। हम शांत हो गए, खड़े हो गए, तो जब ये अशुभ कर्म रूपी कुत्ता भौंक रहा था वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे, और पुण्य कर्म जो शुभ कर्म था नए सिरे से बनना शुरू हो जाएगा। और न केवल बनेगा बल्कि पुराना जो थोड़ा भी पूर्ण था वो और बढ़ करके सामने उपस्थित होने लगेगा। ये कर्म सिद्धांत कहता है। कर्म सिद्धांत एक बात हमेशा करता है
बंधे अधापवत्तो, एक संक्रमण होता है नियम से। जिस समय हम जो कर्म बांध रहे हैं उस समय नियम से हमारा पुराना कर्म उस रूप ही परिवर्तित होगा। आप यहाँ बैठ करके भक्ति कर रहे हो, धर्म ध्यान कर रहे हो, तो नियम से पाप कर्म पुण्य में ही बदलता ही रहता है कुछ परसेंटेज में। अधाप्रवत संक्रमण जो कहलाता है वो हमेशा बदलता रहेगा। और व्यक्ति डर करके भाग रहा है तो हमारा पूर्व पुण्य भी है वो भी बदलता रहेगा पाप में। अरे अच्छे के जीवन में परेशानी आती है, इन भावना का चिंतन करके उनसे निकाल देते हैं। अनित्य भावना आई है चले जाएगी। क्यों आई है? कर्म के कारण आई है। मेरी इष्ट वस्तु जा रही है मुझसे, मेरे इष्ट का वियोग हो रहा है, मेरे इष्ट धन का वियोग हो रहा है, इष्ट शरीर का वियोग हो रहा है, इष्ट स्वास्थ्य का वियोग हो रहा है, इष्ट घर का वियोग हो रहा है, इष्ट वस्तु इष्ट लोगों का वियोग हो रहा है। जो मैं बहुत पकड़ करके रखना चाहता था, जिसे नहीं छोड़ना चाहता था, छूट रही है। सोचेगा अनित्यता है, और यह अनित्यता मेरे ही कर्म के कारण नहीं, किसी और के कर्म के कारण नहीं आई है। कोई दूसरा व्यक्ति मेरे कर्म को उदय में नहीं लाएगा। जो उसके बंधे हुए उसको स्वयं भुगतना पड़ेगा, मेरे बंधे तो मुझे भुगतना पड़ेगा। बस वो थोड़ा सा सहयोगी, वैसे अधिक कुछ नहीं। लेकिन अनुभूति संवेदन हमें स्वयं के कर्म की होती है, चाहे वो बुरे हो चाहे वो अच्छे कर्म हो। जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचने लगता है तो ऑटोमेटिकली उसे राह मिलती चली जाएगी, रास्ता दिखता चले जाएगा। शुरुआत में 2 कदम का दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है, सूर्य चढ़ता है, कोहरा छटते चला जाता है। प्रातः काल में घना कोहरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, किरणें आती हैं, कोहरा छटने लगता है। बस आवश्यकता उस समय के इंतजार की और थोड़े थोड़े धीरे धीरे कदम बढ़ाने की। तो घबराना नहीं, जो हो सो हो, जो है सो है, सब बीत जाएगा, ये दिन भी गुजर जाएगा। बस हमें शांति से खड़े रहना है, करना कुछ नहीं है। वे भौंकने वाले 8 कर्म के कुत्ते हैं, शांत हो जाएंगे।